हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आने वाली कनिष्क लिपिक के भर्ती के बारे में, साथ ही दोस्तों जेल वार्डर के बारे में आपको बताएंगे। और दोस्तों एक अपडेट है जो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों जो पहला अपडेट है वो ये है कि इंटर कॉलेजों में 5000 बाबुओं की भर्तियां होंगी। अपडेट में दोस्तों लिखा है कि राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में रिक्त 5000 से अधिक कनिष्क लिपिक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। हालांकि दोस्तों फिलहाल में आप इसका कार्य देख तो रहे हैं कि ना ही किसी चीज़ का रिजल्ट आ रहा है, ना कोई एग्ज़ाम कराने की मंशा है। यानी कि यदि पूरे भारत में सबसे सुस्त आयोग माना जाए तो यही होगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। लेकिन दोस्तों सबको आशा है कि हो सकता है कि आने वाले जनवरी फरवरी माह मार्च माह में इसके कार्य तेजी लाएं और हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें जो भी रिजल्ट हैं एग्ज़ाम्स हैं वो करवाया जाए। तो दोस्तों ये भी भर्ती उसी के थ्रू करवाने के चांसेस बन रहे हैं। लिखा है उच्चाधिकारियों के बैठक में इस पर सहमति बन गई है और जल्द ही आयोग को प्रस्ताव मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश भर में सरकारी विभागों में खाली कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां करेगा। राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सालों से कनिष्ठ लिपिक के पद खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तर पर होती थीं और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में बाबुओं की भर्तियों का अधिकार कॉलेज प्रबंधन को होता था। राज्य सरकार ने इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक ही स्तर पर इसे भरने का फैसला किया है। तो दोस्तों यदि पेट का मामला कंप्लीट नहीं हुआ तो जल्द ही ये भर्ती देखने को मिल सकती है। और दोस्तों पेट को लेकर अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट नहीं आया कि कब से क्या होगा और इसके थ्रू भर्तियां कंप्लीट करवाई जाएंगी कि नहीं करवाई जाएंगी। तो इस वजह से किसी भी चीज़ के बारे में यदि पूरी जानकारी ना हो तो मैं नहीं देना चाहता हूं। तो इस वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में और पेट के बारे में कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों सीएम के बयान के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले महीनों में इसका कार्य तेजी से होगा और जो भी भर्तियां अटकी हुई हैं वो सब चुनाव के पहले ही करवाने की पूरी मंशा बन रही है। तो आप भी ये आशा रख सकते हैं और ये इंतज़ार कर सकते हैं कि हो सकता है कि अब आने वाले महीनों में इसके कार्य में तेजी हो और भर्तियां फाइनल हो जाएं। अब दोस्तों माननीय सीएम जी ने देखिए आदेश दे दिया है कि प्रदेश के सभी प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने युवाओं को नए साल की सौगात देते हुए रविवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देंगे। प्रथम चरण में यह सुविधा मंडल स्तर पर शुरू होगी, बाद में जिला स्तर पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। योगी रविवार को गोरखपुर क्लब में 580 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोचिंग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जल्द नया सॉफ्टवेयर लाया जाएगा। योजना की शुरुआत भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के लिए कोचिंग से होगी। उसके बाद अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी शुरू की जाएगी। यही नहीं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। अब दोस्तों ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन कब से इस चीज़ को लागू किया जाएगा, कब से क्या होगा, अब इसके बारे में पेपर वाले जानते होंगे और माननीय योगी जी जानते होंगे। अब दोस्तों कान खोलकर एक बात एकदम समझ लीजिए और सुन लीजिए कि दोस्तों देखिए फिजिकल की तैयारी आप बिल्कुल कीजिए जेल वार्डर फायरमैन के लिए, चाहे आपके मार्क्स कम बन रहे हों या फिर ज़्यादा हों। ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं, आपको इतना विश्वास होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दुविधा में वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन उसके गलत हो चुके हैं। तो दोस्तों उनसे मैं यही कहूँगा कि यदि आप फिजिकल की तैयारी करेंगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। इससे आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही का फिजिकल कंप्लीट रहेगा। और यदि आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आप इसके लिए आप तैयार रहेंगे पहले से ही। तो इस वजह से यदि आप थोड़े बहुत कम मार्क्स हैं आपके और ऐसा लगता है आपको कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। और फिजिकल की बिल्कुल इसलिए तैयारी कीजिए कि आप ये मानकर मत कीजिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, आप ये मानकर कीजिए कि कम से कम मैं स्वस्थ रहूँगा और मेरा एक तरफ से फिजिकल तैयार रहेगा। और समय कम है, इसी महीने रिजल्ट भी जारी हो जाएगा लगभग 15 दिन बाद। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए।
और जैसा कि इसके पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ और जो न्यूनतम कट ऑफ है कि इतने जाने की जो चांसेस हैं ये भी मैं बता दिया हूँ। एक बार फिर से आपको दिखा सकता हूँ जो कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का इसमें बताया हूँ। तो यदि आपको इतने क्वेश्चन सही हैं, यदि ओबीसी मेल हैं और 75 क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप फिजिकल की बिंदास होकर तैयारी कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी 1% छोड़ दीजिए लक पर कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप तैयारी बिल्कुल कीजिए फिजिकल की, रनिंग करते रहिए। दोस्तों बहुत कम समय मिलेगा रनिंग के लिए और पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इससे रिलेटेड दोस्तों आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए खबर के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।